आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं ठाकुर कॉम्प्लेक्स, जहां पे कि बिहार दरभंगा के सांसद, वो कोई नाम के मोहताज नहीं और पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मिथिला के लिए वो प्रयत्नशील है और मिथिला के लिए कार्य करते हैं। तो आज आए हैं कांदिवलीपुर विधानसभा 160 में, जहाँ के कि विधायक अतुल भाटकर जी हैं, जो कि यहाँ से जीते हुए भी हैं और वह यहाँ पे काम भी अच्छे करते हैं। उन्हीं के प्रचार प्रसार में अपने समाज के लोगों से कहने के लिए आजे हुए हैं कि आप अतुल भाटकर जी को वोट दीजिए। तो चलिए आप लोगों को मैं मिलाता हूँ हमारे सांसद दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर जी से कि आज यहाँ पे मुंबई में जो पहुँचे हैं तो मिथिलावासी के लिए बिहार की मिट्टी का जो सुगंध लेके आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मिथिला क्षेत्र से हम आते हैं और मिथिला के केंद्र दरभंगा से दोबारा सांसद वहाँ के मतदाताओं ने मुझे चुना है, अवसर दिया है पुनः काम करने का और अपने माननीय विधायक श्रीमान अतुल जी के लिए यहाँ जनसंपर्क अभियान मेरा चल रहा है। और मुझे लगता है महाराष्ट्र प्रदेश में इस कांदिवली पूर्व से हमारे प्रत्याशी का लाखों मतों से जीत सुनिश्चित है। लोग मन बना चुके हैं, तो हम तो अग्रिम बधाई उनको देना चाहेंगे और यहाँ के मतदाता मालिकों से आग्रह करना चाहेंगे जो 20 नवंबर के दिन पहले मतदान फिर जलपान, एक एक मत दे करके कमल फूल छाप पर 20 नवंबर को आदरणीय अमित जी को आप मत डालें और विजय बनाएं। अतुल जी को आप मत दे करके विजय बनाएं। इसी बीच यहाँ के जो मिथिला प्रवासी हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं और दरभंगा के जो भूमि से सुगंध लेके आए हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो राज्य और केंद्र में शासन में रहे, वो मिथिला के लिए कुछ कर नहीं पाए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब सरकार बना, तब 1934 के भूकंप में जो मिथिला दो भाग में बटा, उसको वाजपेयी जी जा करके चतुर्भुज योजना से निर्मली भपटियाही में सेतु बनाने का काम किए और मिथिला को जोड़ने का काम किए। और रेल महासेतु के लिए जो उन्होंने शिलान्यास किए थे वाजपेयी जी, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, तब रेल महासेतु से दो भाग बटे मिथिला को जोड़ने का काम किए। और अभी दरभंगा लहरियासराय से सहरसा हम 3 जोड़ी ट्रेन चलाने में सफल हुए हैं। और जहां इस मिथिला में कभी लोग सोच नहीं सकता था, जो आम लोगों के लिए एयरपोर्ट का निर्माण हो, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उड़ान स्कीम ला करके 78 एयरपोर्ट एक साथ देने का काम किए। 17 में उसमें दरभंगा भी शामिल हुआ। और आज आपको बताते हर्ष हो रही है, जो प्रधानमंत्री ने जो उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट दरभंगा को दिए, वह एयरपोर्ट देश में यशस्वी एयरपोर्ट उभरा है बनके। और 23 लाख लोग आज मुंबई प्रदेश से भी लोग दरभंगा 2 घंटा में जा रहे हैं। यह देन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आज बेंगलुरु से लोग दरभंगा जा रहे हैं, दिल्ली से दरभंगा के लिए जहाज सुविधा मिली है और कोलकाता से भी है। अब तो वहाँ पर कम संसाधन में हम इंडिगो, आकाशा
विस्तारा के लिए भी मांग किए हैं और मुझे लगता है जो 1 दिसंबर से वह भी सुविधा मुझे प्राप्त होने वाला है। और अभी 5 दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नया टर्मिनल बिल्डिंग के लिए 912 करोड़ की राशि से वहां शिलान्यास किया है। नया टर्मिनल बिल्डिंग का भवन बनेगा, एप्रन बनेगा, अधिकारियों के लिए भवन बनना है, बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। तमाम तरह का सुविधाएं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और पूरे उत्तर बिहार के आज के तिथि में 8.5 करोड़ आबादी दरभंगा एयरपोर्ट का लाभ उठा रहे हैं और नेपाल के 14 जिला के लोगों को मिल रहा है। और सिक्किम के भी माननीय मुख्यमंत्री आते हैं तो कहते हैं मेरा भी निकट का एयरपोर्ट यही दरभंगा है। तो एक तो एयरपोर्ट की बात हुआ, दूसरा उत्तर बिहार के लिए 8.5 करोड़ लोगों के लिए जहां स्वास्थ्य व्यवस्था आज़ादी के बाद आज तक नहीं मिला समुचित व्यवस्था, वहां देश के प्रधानमंत्री 15 सितंबर 2020 को अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ करके देने का काम दरभंगा में एम्स बने। मैं लगातार प्रयासरत रहा हूं और वहां पर दिए हैं। अब तो मुझे लगता है जो राशि 2000 करोड़ पर भी जा सकती है। लेकिन दरभंगा में एम्स राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वहां जमीन 187 एकड़ उपलब्ध करा दिए हैं और हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उस जमीन का निरीक्षण 1 महीना पहले जाकर के कर चुके हैं और उन्होंने कहा है जो नया टेक्नोलॉजी से हम इसी जमीन पर एम्स का निर्माण करेंगे। उसके लिए हम 3 दिन वहां आमरण अनशन भी किए थे और भारत की सरकार आदरणीय अमित शाह जी ने अपने रुचि लेकर के वहां पर मेरा अनशन तोड़वाने का काम किए थे। तो आज वहां पर एम्स का भी निर्माण होगा और जब उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी के लिए एम्स निर्माण होगा तो करोड़ों लोगों का इलाज तो होगा ही होगा, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा वहां दरभंगा में और वहां पर हजारों लोगों का सरकारी नौकरियां भी मिलेगी और सैकड़ों बच्चा MBBS की पढ़ाई भी करेंगे और नेपाल के लोग भी लाभ लेंगे, पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोगों को लाभ मिलेगा और सिक्किम का लोग भी लाभ लेंगे। ऐसे 15 लगभग करोड़ लोगों के लिए नव भारत के विश्वकर्मा हमारे प्रधानमंत्री ने एम्स देने का भी काम किया है। और वहीं सर जी जरा मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहता हूँ कि संभव दूत जो एक चैनल है वो मिथिला मैथिली के लिए काम कि दिल्ली कलकत्ता मुंबई जहाँ पे आदमी है वो जानते हैं कि संभव दूत मिथिला मैथिली के लिए काम कर। तो मैं काम कर रहा हूँ बाबा विद्यापति स्थल जो कि बिस्फी में है, श्रृंगी ऋषि स्थल इंडिया गाँव में है, यज्ञवल स्थल जो कि जब अगवन गांव में है वो 5 कोस के अंदर और अजिल्या स्थान भी है। तो सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संभव दूत के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि उस स्थल को पर्यटक स्थल तो लिख दिया गया है। 2012 में नीतीश जी ने पत्थर लगा दिए हैं कि ये पर्यटक स्थल है, लेकिन उसको विकास नहीं हुआ। अगर वो विकास होगा तो मिथिला मैथिल का बेटा जो है वो आन साहब में जाके गाली नहीं सुनेगा। इसके लिए थोड़ा अब नरेंद्र मोदी जी से ध्यान से बात कीजिए कि उत्तर भारत के मिथिला क्षेत्र का विकास की सर। मिथिला के विकास की ही बात हम अभी आपसे कर रहे हैं। तो मिथिला में भारत की सरकार ने, राज्य की सरकार ने क्या कर रही है। जहाँ तक बाबा विद्यापति का आप नाम लिए, बाबा विद्यापति कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं, जहाँ साक्षात शंकर उनके यहाँ चाकरी करने रहे उगना के रूप में। उस बिस्फी के स्थल का भी पर्यटक स्थल के रूप में राज्य की सरकार, भारत की सरकार का ध्यान संज्ञान में है और हम लोग उसमें लग करके करने वाले भी हैं। और जहाँ तक बाबा विद्यापति का नाम आप लिए, उसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के सारे लोग मिल करके दोनों सदन से प्रस्ताव पारित करके जो विद्यापति का नाम से
दरभंगा हवाई अड्डा बने, उसका प्रस्ताव भी गया है, तो विद्यापति के नाम से वो भी होगा। और जितने पर्यटक स्थल हैं सब पर भारत की सरकार का निगाह है, सब पर काम चल रहा है, राज्य की सरकार सोच रहे हैं। और सीतामढ़ी के जो हमारे पुनौरा धाम है उस पर भी काम चल रहा है। और भारत की सरकार ने, मोदी जी ने तो मिथिला की बेटी जगत जननी जानकी जगदम्बा के लिए अयोध्या में 500 साल बाद दिव्य और भव्य स्वरूप में मंदिर का भी निर्माण मोदी सरकार में ही हुआ है। आज जितने ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन महाकाल हो, सोमनाथ हो, केदारनाथ हो, बाबा बैद्यनाथ हो, सारे ज्योतिर्लिंग पर काम अभी चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। हम तो कहेंगे भेंट द्वारिका में जो समुद्र पर ब्रिज का निर्माण हुआ है नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में हुआ है। और मिथिला की विकास की बात आप कहते हैं तो उच्चैठ भगवती से लेके और सहरसा के मैसी भगवती के बीच भेजा में, झंझारपुर के भेजा में आज 13 किलोमीटर का ब्रिज बनने जा रहा है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत माननीय नितिन गडकरी जी बनाने जा रहे हैं। वह देश का सबसे बड़ा ब्रिज उस कोसी पर बन रहा है, वह भी विकास मिथिला का ही हो रहा है। और बिहार में दूसरा आईटी पार्क मिथिला में दरभंगा में बना है। वहीं पर तारा मंडल का निर्माण दरभंगा में दूसरा बिहार का बना है। आज दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर का नहीं था, आज दरभंगा और समस्तीपुर दोहरीकरण का काम भी हजारों करोड़ की लागत से चल रहा है। आज आपको बतावे नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के लिए 3 दिन पहले भारत की सरकार ने अपने कैबिनेट से 4,553 करोड़ दोहरीकरण के लिए दिया है। और उसमें 5 जंक्शन भी बनने वाला है, पूर्वोत्तर क्षेत्र से भी जुड़ने वाला है। तो मिथिला का विकास, चाहे आप दरभंगा में 8 आरओबी लो कॉस्ट आरओबी बन रहा है, आज 12,500 करोड़ की राशि से आमस दरभंगा बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे बन रहा है। आज मिथिला में बाढ़ की जो समस्याएं हैं उसके लिए इस बार के ही कैबिनेट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 11,500 करोड़ की राशि देने का काम किया है। अब तो बाढ़ पर भी काम चल रहा है। आज उस दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में और गया में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन माननीय जेपी नड्डा जी कुछ दिन पहले ही करके आए हैं। तो एक तरफ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, नई शिक्षा नीति ला करके आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सीबीएसई में मैथिली को शामिल करने का काम किए हैं। जहां सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किए थे। आज उस दरभंगा क्षेत्र में 3400 करोड़ की राशि से आज दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल सारे जगह, सारे जिला में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का बिछाई भी चल रहा है। आज वर्ल्ड क्लास स्टेशन पुनौरा धाम सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया। दरभंगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन, बापू धाम मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, हर क्षेत्र में एक अमृत भारत ट्रेन यदि देश में बन के निकला तो दरभंगा और सीतामढ़ी को ही जोड़ने का काम अयोध्या होते हुए दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो हर क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन आप देख रहे हैं, उससे भी हम चाह रहे हैं जो मिथिला को जोड़ा जाए, भारत की सरकार जोड़े। अभी बिहार में 5 वंदे भारत ट्रेन मिल चुका है। आज बरौनी थर्मल पावर बंद पड़ा था, फर्टिलाइजर प्रधानमंत्री जी 2 बार जा करके चालू करने का काम किया है। आज गंगा जो उत्तर बिहार मिथिला में हम लोग जाते हैं सिमरिया घाट स्नान करने, वहाँ पर भारत की सरकार ने अभी 6 लेन पुल बनाने जा रही है। आज गांधी सेतु उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए वहाँ भी 6 लेन पुल, दीघा पर 6 लेन पुल की बात चल रही है, वही निर्णय भारत सरकार ने किया है। आज संपूर्ण मिथिला में जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 2002 में दिए, और जब 4 में हमारी सरकार भारत से चली गई, मनमोहन सिंह, मौनी भावा का सरकार जब आया तो समय में वहाँ से राष्ट्रीय हटा लिया गया।
अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 18 साल बाद राष्ट्रीय जोड़ा गया है। अब वहाँ डायरेक्टर पहुँच गए हैं, वैज्ञानिक आ गया है, फंडिंग मिल गया है और लुधियाना में हमारे वैज्ञानिक लोग जो मखाना का खेती हम कैसे करेंगे उसके लिए विभिन्न तरह का मशीन भी तैयार किए हैं। तो कुल मिलाकर के मखाना का विकास हो, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ग्लोबल मार्केटिंग करेंगे मिथिला का मखाना, ग्लोबल मार्केटिंग परचेजिंग कैसे अच्छा हो उसके लिए 10,000 करोड़ की राशि देश के प्रधानमंत्री पिछले सत्र के बजट में देने का प्रावधान किया। माछ मखान का कैसे विकास हो, तो हर क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग स्वयं ले जाकर के जापान में उसका प्रदर्शन करने का काम किए, बढ़ावा दिए हैं। मिथिला के पाग पर जो जहाँ बाबा नागार्जुन कहते थे मेरा पाग विश्व के सबके माथ पर जाए, आज प्रधानमंत्री ने पाग का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। तो मिथिला प्रधानमंत्री जी के जहन में है, जो बिना मिथिला के विकास से बिहार का विकास अधूरा है और बिहार के बिना देश का विकास अधूरा है। अभी प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में इस बार के बजट में जितना बिहार को राशि देने का काम किया है, हम तो बधाई आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देना चाहेंगे। 8.5 करोड़ मिथिला वासियों के तरफ से जिन्होंने मिथिला क्षेत्र में किसी सरकार ने आज तक उसका सुध ही नहीं लिया, वहाँ प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में मिथिला में लगे हुए हैं जो मिथिला का अधिक से अधिक विकास हो। पर्यटन क्षेत्र में भी मिथिला विकास करे। तो प्रधानमंत्री के तरफ से कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप मिथिला से आते हैं, आप देखें जो 6 महीना हम बाढ़ में रहते हैं, 6 महीना हम सुखाड़ में रहते हैं। अब जो कोसी के बांध पर, कमला के बांध पर, बलान के बांध पर, भुतही और करेह के बांध पर शरणार्थी ऊपर के तरह देख रहे थे, जो जहाज से उस बाढ़ के समय कुछ गिर गए, पैकेट बिस्कुट का, चूरा का, और 6 महीना खाना नहीं बनता था। वहाँ प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना ला करके और 12 करोड़ से ऊपर लोगों को गैस सिलेंडर दिए। आज तंबू में भी लोग रह करके खाना पका करके गरीब गुरबा और अपने बाल बच्चा को खिला लेते हैं। समय से सब गरीब के घर में खाना बनता है और बाल बच्चे को खिला पिला कर समय से विद्यालय भेज देते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। जी मैं 1 मिनट रोक रहा चाहूँगा। आप जहाँ तक की बाढ़ की बात किए हैं, तो बाढ़ की पानी को अगर डैम बना करके बिजली पैदा किया जाए, कारण कि मिथिला क्षेत्र अनादिकाल से शिक्षित धनी था, तो अगर पानी को पर कमान करे तो आपका विषय सही है। अभी हमारे देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी एक टीम भेजी थी और वो रिपोर्ट भी आ गया है। उसी पर 11,500 करोड़ बजट भी हमको मिला, तो उस पर भी काम चल रहा है, जो कैसे उसको नेपाल से बातचीत किया जाए, डैम की बात, सब पर विषय हो रहा है। वही हम कह रहे थे, जो गरीब कल्याण योजना जो प्रधानमंत्री ने बनाया उससे सबसे अधिक कहीं लाभ हुआ है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, बिजली की आप बात करें, शौचालय की बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपया दिए हैं उसकी बात करें, किसान सम्मान निधि की आप बात करें, या जनधन अकाउंट। पहले क्या होता था, पहले गरीब जाते थे बैंक में अकाउंट खुलवाने तो 1,000 रुपया एक गारंटर के साथ आने को कहा जाता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा जो पूरे देश का गरीबों का गारंटर बनेगा नरेंद्र मोदी, और 0 बैलेंस पर खाता खुले। आज 52 करोड़ गरीब का बैंक में खाता खुला। और कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने जो काम किया सराहनीय, भूतो न भविष्यति। आज 5 किलो अनाज 80 करोड़ व्यक्तियों को प्रधानमंत्री ने देने का काम किया, आज भी मिल रहा है। और वैक्सीन अपने वैज्ञानिकों से मनोबल बढ़ा के वैक्सीन सैकड़ों देशों में भेजने का काम किया और यहाँ भी लोगों को दिया। और जनधन अकाउंट के खाते में राशि भी देने का काम नरेंद्र मोदी 500 महीना करके भेजने का काम किया, और माननीय नीतीश जी भी उसमें दिए राशि। तो आज जनधन अकाउंट भी खुला, मुद्रा लोन में भी प्रधानमंत्री गारंटी लिए।
और अभी पीएम विश्वकर्मा योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो 25 करोड़ गरीब को गरीबी रेखा से निकालना यह साधारण व्यक्तित्व का बात नहीं है, नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। आज तो हम आपको कहें, मुस्लिम समाज के लोग हमसे मिलने आते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा गया था यूक्रेन पढ़ने के लिए, यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहते तो बच्चा का मुंह नहीं देख पाते सांसद जी। तो आज 23,000 भारतीय बच्चों को बाहर निकालने का काम या साधारण व्यक्तित्व का विषय नहीं है। और जब भारत का बच्चा कहता था भारत माता की जय वंदे मातरम, तो उसके साथ पाकिस्तान का भी बच्चा कहता था भारत माता की जय वंदे मातरम। यह मेरा नेतृत्व है। और जब G20 का अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे थे तो भारत का प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाने का काम ऐसे नेतृत्व करता, नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व करता, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और देश दुनिया में नाम रोशन करवा रहे हैं। मेरा जो भारत है वो सर्वश्रेष्ठ जो प्रधानमंत्री का सपना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो जो सपना है 2047 मेरा भारत विकसित भारत बने, इसके लिए महाराष्ट्र प्रदेश में जो उत्तर भारतीय लोग बस रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, एक एक अपना मत दे करके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करें और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आप लोग बनाएं। इसके लिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, विनती है, निवेदन है। और आने वाला समय जब सरकार बनेगी तो फिर आपके साथ हम आके बैठेंगे। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर सबों भारतीय को मेरा नमस्कार प्रणाम। धन्यवाद। देखिए कि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी ने हर प्रश्नों को जवाब दिए और मिथिला के विकास के लिए हर मुद्दे पे इनको मैंने छेड़ा कि, और छेड़ने के बाद इनका जो अंदर से जो आवाज़ आया और कि मिथिला की विकास की बात किए। तो फिर मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ। देखते रहिए हमारा संभव न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ महेश कुमार। धन्यवाद। जय हिंद, जय मिथिला।